जो सबसे बड़ा सुप्रीमो है, जो न्यायाधीश है, उनके ऊपर जूता फेंका गया। न्यायाधीश होना भी बड़ी बात नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे भारत देश की 140 करोड़ की पोस्ट में सिर्फ एक पोस्ट है। उस पोस्ट की गरिमा, जहां पूरे भारत देश के लोगों का न्याय होता है, जहां किसी को भी आपने देखा होगा सेटलमेंट किया जाता है, फांसी लटकाई जाती है, जहां पर पूरे भारत देश की यदि कुछ भी सरकार के खिलाफ में चीजें हैं, जनमानस के खिलाफ में सरकार निर्णय ले रही है, उसको हटाने का, उसको रिमूव करने का, उसको री इम्प्रीजमेंट करने का, सब तरह के पावर आपके पास सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को आपने सूझ पे कि क्या दिखाना चाहते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ जो ये कह रहे हैं कि ये सनातन है, हम ये हैं, वो हैं, मुझे लगता है कि ये सब आडंबर है, एक नौटंकी है, करने का एक तरीका था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जो लोअर कोर्ट का वकील है या हाई कोर्ट का वकील है, वो ये सब बातों से थोड़ी बात करता है। वो तो नियम कानून धारा सेक्शन उसके आधार पर कोर्ट होती है। यदि आपको सनातन की बात करनी है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप निचली बहुत सारे मंदिरों में बैठिए, आप मठ में जाइए, हम सब पुजेरी हैं। बीआर गवई एक दलित समाज से आते हैं और कहा जा रहा है दलित समाज को नीचा दिखाने के लिए जूता फेंका गया है, उनकी कोई अहमियत नहीं है इसलिए उनके ऊपर जूता फेंका गया। ये बात आपकी हो सकती है। आप इस समय पर भारत देश में विभिन्न प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं। पहला आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उसी हफ्ते में देखा। दूसरा आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की बरेली में एक घटना घटी थी। तीसरा आपने देखा, करेक्ट, रायबरेली, करेक्ट, और दूसरा इसी के साथ में नेक्स्ट आपने देखा होगा अभी करंट में ही आपने देखा वाई पूरन का जो IPS ADGP हैं, आपने देखा है हरियाणा के, तो उनका देखा होगा कि चंडीगढ़ में किस प्रकार से उनको सुसाइड बोला जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया, पर उन्होंने 6 पन्ने का जो सुसाइड नोट्स ऐसा है लिखा, उसमें 15 IAS IPS ऑफिसरों का नाम हो रहा है और उसके साथ में उनकी वाइफ। देखिए इतने बड़े लेवल है, ये नहीं है एक IAS IPS सुसाइड कर रहा है, IAS कंप्लेनेंट बन रही है, और IAS वो भी नहीं है, वो सीनियर लेवल की IAS है, वो फॉरेन अफेयर्स का जो कॉर्पोरेशन है उसके वो कमिश्नर है। मतलब हरियाणा का विदेश से क्या संबंध होंगे, कॉर्पोरेशन जो होता है वो IAS उसको डील करता है, उसकी वो हेड है, और वो कंप्लेंट कर रही है। और उसके हस्बैंड के जो मर्डर में लोग इन्वॉल्व हैं, DGP और नरेंद्र कुमार जो वहाँ का वो SP था, उसका नाम नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हैं किस लेवल पर भारत देश में अनियमितताएं चल रही। अब व्यक्ति सामान्य जनमानस, हम आप और आम जो नागरिक है, उसकी कौन सुनने वाला है? ये संविधान पे भरोसा करते हैं हम लोग, संविधान क्या फॉलो किया जा रहा है देश में? नहीं, इसी बात को तो मैं कहना चाहता हूँ। जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वही तो है पूरे संविधान के रक्षक। उन्हीं को तो आर्टिकल्स में डिफाइन किया गया है। आप आर्टिकल 139 से वही चुप्पी थामे हुए हैं, वही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, गलती से हो गया। हाँ, ये बात तो हम लोग यही तो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब से कि जो ये लाइन थी, जो एक दीवार थी, वो दीवार पूरी तरीके से ढह गई है। यदि आप बड़ा एक्शन नहीं लेंगे तो इस तरह के निचली अदालत से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट होते हुए रोज इस तरह के मामले आएंगे, और एक बार शुरुआत हो चुकी है, विभिन्न तरह के मैटर आएंगे। तो इसलिए इसके लिए बड़ा निर्णय लेना चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, जो बहुत सारे वकील यह भी कह रहे हैं कि उस वकील के साथ में हम चमड़ी उतार लेंगे और बहुत सारे गंदे गंदे शब्दों का यूज कर रहे हैं, मुझे लगता है वो अशोभनीय शब्द है। आप कानून के रक्षक हैं, आप कानून के ज्ञाता होते हैं, ऐसे भाषाओं का अमर्यादित हम भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम सबको कानून के दायरे में रहकर के सारे कामों के करने की जरूरत। जो वकील ने ऐसे कामों के कुकृत्य किया है जिसमें भारत देश पूरा शर्मिंदा है, विश्व लेवल में शर्मिंदा है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई वो हम लोगों को करना चाहिए, वो मैं करूँगा भी। आपको लगता है कि बीआर गवई के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर है, इस वजह से उन्होंने इस मैटर पर कुछ भी नहीं बोला? मैंने आपको बोला कि जो आपने देखा होगा सोनम वांगचुक, जो भारत देश के इतने बड़े वर्कर हैं, इतने बड़े सोशलिस्ट हैं, और आपने देखा होगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, देश के लिए विश्व लेवल पर मैक्सिमम दुनिया भर के पुरस्कार लिया, क्या नहीं किया होगा? तो यानी जो भारत देश की आवाज़ उठाएगा वो जेल के अंदर में होगा, और जो भारत देश के अंदर में रह करके बड़े बड़े क्राइम करेगा, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऊपर और बहुत तरीके के ऊपर, वो बिना बिल के ही वो बाहर घूमेगा और उसके ऊपर कोई FIR भी नहीं होगी। इससे भारत देश में अभी साबित हो गया कि वर्तमान सरकार लॉ एंड ऑर्डर माने कुछ नहीं समझती है। वर्तमान सरकार जस्टिस बीआर गवई की मां को बुलाया गया और उन्होंने RSS के प्रोग्राम में नहीं गए, इसलिए भी बेइज्जत करने का उनका एक दूसरा एक लक्ष्य था कि इतना बेइज्जत कर दो कि जो हम कहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वही होना चाहिए, नियम कानून को कायदे सब बाहर होने चाहिए। इस प्रकार से पूरे भारत देश की जनता को दिखाने का एक प्रयास किया गया है, और उसके माध्यम से कहीं न कहीं पर RSS ने पूरी मजबूती के साथ अपने आप को दिखाई है। बीजेपी उसमें बैक सपोर्ट पर भी खड़ी रही। क्यों? क्योंकि 2 राज्यों ने अभी तक में FIR लॉन्च किया, आपको पता है। कर्नाटक राज्य ने 0 पर FIR लॉन्च किया है, और लगभग
100 या कितने लोगों पर पंजाब ने FIR दर्ज किया है। तो ये सारे FIR स्टेटों ने तो कर लिया, जबकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो सारी घटना है वो दिल्ली प्रदेश में घट रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहाँ जहाँ पर दिल्ली प्रदेश के जो अभी सरकार है वो बीजेपी के, उसको करना चाहिए, वहीं केंद्र के अधीन आती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जब जस्टिस के साथ में सारी घटनाएं घट रही हैं तो इनके भी जुरिडिक्शन में आता है। 0 FIR तो कर्नाटक स्टेट ने किया जो कांग्रेस शासित है। तो ये कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट और साबित हो गया है कि भारत देश में अभी जो न्यायिक प्रणाली है उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बची थी जहाँ कुछ न्यायालय मिल जाते थे लोगों को, वो भी अब खत्म हो गया है। और यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपना प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे तो मतलब शक्ति का और कानूनों के अधिकारों की रक्षा का, तो फिर आम जनमानस जो है उसको भी पीड़ा होगी और सुप्रीम कोर्ट से सबको निराशा लगेगी। मुझे लगता है कि जल्दी एक कुछ बड़ा कदम होने चाहिए। लेकिन जो हमलावर है उसके साथ कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ वकील भी आ रहे हैं और गवाही साहब के सर फोड़ने की, हमला करने की भी बात की जा रही है दोबारा से। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ खुल के बोलना चाहता हूँ कि वकील यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे होते हैं और सब जगह होते हैं, निचली अदालतों में भी होते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वकील का मतलब ये होता है कि कानून का ज्ञाता। यदि मैं उनको ये बताने की कोशिश करूं कि आप कानून के ज्ञाता हैं या नहीं, तो जिस व्यक्ति ने जूता का उपयोग किया है, जिस व्यक्ति ने, आपने देखा होगा कि जिसके समर्थन में ऐसे लोग, हिंसकवादी लोग खड़े हो रहे हैं, तो आप महात्मा गांधी, जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट का आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में कब्जा था, लगभग कॉमनवेल्थ कंट्रीज जिसमें 72 कंट्रीज हैं, उसको पूरा एक व्यक्ति ने कंट्रोल करके लॉ एंड ऑर्डर से, कानूनी तरीके से उन्होंने डोमिनेट कर दिया था। तो यदि जूते से या चप्पल से खत्म होते तो ब्रिटिश तो छोटा सा साम्राज्य, आपके बिहार से भी छोटा साम्राज्य था, पूरे विश्व में कब्जा कैसे कर लेता। मेंटलिटीज के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, यदि नॉलेज की बात की जाए तो USA को देखा जाए, और यदि टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो चाइना को देखा जाए, और यदि हिंदू मुस्लिम देखा जाए उसका उदाहरण तो भारत देश को देखा जाए। ये जातिवादी बातें देखना है तो भारत देश में और देखा जाए। ये सारी चीज़ें भारत देश में देखी जा सकती हैं। इतने बड़े व्यापक लेवल के विश्व में जितनी कंट्री 210 के आसपास में राउंड फिगर में जो हैं, उनमें इतनी जातिवादी धारणा और इतने गिरे स्तर के लोग मुझे नहीं लगता है कि दिखें जाएंगे। क्या सर सनातन मारने की बात करता है, हिंसा की बात करता है? देखो, मैं ब्राह्मी फैमिली से आता हूँ, मुझे तो फिलॉसफी के बारे में आप डीपली ले जाओगे तो मुझे फिर मैं यही कहूँगा कि वैदिक काल से शुरुआत कर लोगे। ऋग वैदिक काल में कौन से ग्रंथ होते हैं? 4 होते हैं, आप सबको पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आते हैं। सनातन वही तो है, और क्या है सनातन मतलब क्या है? और बताइए, आप खुद ही बता दीजिए। और क्या, वहीं से शुरू होते हैं। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि मौर्य का वंश खत्म होता है, पुष्यमित्र शुंग आता है, पुष्यमित्र शुंग में ही बड़ी बड़ी रचनाएं की जाती हैं। उसी समय पर सारी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं, रामायण, महाभारत वगैरह जो भी आता है गुप्ता, और उसके काल में ही होता है। उसके पहले तो कुछ कल्पना ही नहीं है। उसके पहले आप जाएंगे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन आ जाएगी। उसके पहले जाएंगे तो नवपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण है। वहाँ तो आदमी जंगलों में रह रहा है। तो फिर ये 10,000 साल के जो बीच की गणना है उसको लेकर के मानव जाति और मानव प्रजाति पर इस प्रकार से नियम कानून को कैसे सिविलाइज किया गया है, मुझे लगता है कि पहली बार भारत में मौर्य वंश में ही हुआ था, जब चाणक्य था। आपको पता है 6 प्रकार की समितियां बना करके उसने किया था। पर आज वर्तमान में संविधान से भारत देश चल रहा है। क्या ये मनुष्य संहिता, क्या ये जो सनातन विचारधाराएं हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर नहीं थी? जाहिर सी बात है थी। और उसी सनातन को, उसी सारी चीज़ों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनेट किया था, आप सब लोग जानते हैं। तो भारत देश को एक लक्ष्य के आधार पर सभी चीज़ों को, धर्म को, सबको बराबर अहमियत देने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। इसीलिए तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और उसी के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए। आप लोग लगातार संविधान की बात करते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, बीएन रावत साहब ने लिखा है। देखिए, कोई अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से क्या ज्ञान आता है हमें उसको नहीं पता। कह रहे हैं सर, देखिए वकील, देखिए मैं आपसे क्या बोला हूँ, वकील भी वो भी थे जो इसने सूझ की बात किया है, इसने सूझ से पूरे कोर्ट को जलील किया है, देश को बिल्कुल दुखदाई किया है, पूरे देश को शर्मिंदा किया। वो तो वकील ही है। डिग्री लेने से थोड़ी वकील होना है। वकील का मतलब होता है कानूनी ज्ञाता, और यदि कानूनी ज्ञाता व्यक्ति है तो अपने हाथ में हिंसा और कभी ये सब काम नहीं कर सकता है मेरे नज़र पर। बाकी यदि कोई कुछ इस प्रकार से करता है तो आजकल की जो वर्तमान प्रतियोगिता है इसमें यह दिखाना है कि तुम ये कम हिंसावादी हो तो तुमसे बड़े हिंसावादी हैं, तुम हिंसावादी और बड़े हम हिंसावादी हैं, जो आजकल का गुण है। और इसके आधार पर भाजपा पार्टी में बड़े तेज़ी से प्रमोशन मिलता है। यदि आपने एक क्राइम किया, हम 10 क्राइम कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुमसे बड़े हम गुंडे हैं। तो ये सब जब चीज़ें, घटनाएं घटने लगी हैं तो भारत देश में अब उम्मीद किस चीज़ की जा रही है, आप समझ सकते हैं। सर, तो आप कानून के ज्ञाता हैं। जिस तरह से IPS स्टूडेंट की हत्या हुई है, मतलब उन्होंने सुसाइड किया है, जाति भेदभाव का एक 9 पन्ने का नोटिस जारी किया है, तो इसमें लीगल एक्शन क्या हो सकता है?
देखिए उनकी वाइफ जो है अभी तो मुझे लगता है कि अभी उनके एफआईआर में जो 7 नंबर कॉलम होता है, 7 नंबर कॉलम में बहुत सारे लोगों का नाम होना चाहिए, जिसका कि नाम में 2 लोगों का नाम प्रमुख रूप से दिखाया गया था, डीजीपी हरियाणा और दूसरा जो वहाँ का रोहतक एसपी रोहतक, 2 लोगों का प्रमुख रूप से नाम है। अब उस नामों को लेकर के वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपने इनके नामों को हटाया है और उनके नामों को नहीं बढ़ा रहा है। सवाल सिर्फ ये था कि वो दलित समाज के थे और उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था डिपार्टमेंटल, जिसको लेकर के बार बार डीजीपी के पास जाते थे, क्योंकि प्रमोशन का और हेड जो होता है पूरी स्टेट का सारे पुलिस प्रशासन में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो डीजीपी की ही होती है। रिकमेंडेशन वही राष्ट्रपति के पास भेजता है थ्रू गवर्नमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें जब नहीं हुई और उसके बाद में जो 10-15 लोगों का जिसका नाम डिस्क्लोज किया गया उसको बहुत पीड़ित किया मानसिक रूप से, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। आप समझ रहे हैं कितने बड़े लेवल में उसका मेंटल हरास हुआ होगा, वो भी आईपीएस लेवल का, तो 1 बैच का आईपीएस है, सीनियर है। एडीजीपी मतलब डीजीपी से पहले की रैंक है, वो डीजी बनेगा और उसके बाद ही डीजीपी होगा, 1-2 पीछे होंगे कदम से। ये सारी जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं तो वो सारी चीज़ें जो चल रही हैं भारत देश में, वो हरियाणा सरकार पूरी तरीके से फेलवर हो चुकी है। हरियाणा सरकार जो है जिस प्रकार से वहाँ पर खाप पंचायत, कांग्रेस पार्टी, उन लोगों की जनता की आवाज़ और आईएस की पूरी जो आईएस एसोसिएशन है पूरी तरीके से चीफ मिनिस्टर के पास तक सारी चीज़ों को रख रहा है, तो अभी भी सरकार वहाँ कुछ कर नहीं पा रही। इससे साबित हुआ कि वहाँ पर भी कहीं न कहीं पर आरएसएस मैंडेट के जो लोग हैं उन्होंने कब्जा करके रखा है और जो जो व्यक्ति जो मेन अपराधी है उनके नाम एफआईआर में नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन कुछ खाप की कल पंचायत हुई और वो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि इसको वो जातिगत भेदभाव का रंग देना चाहती है। मैं जातिगत सुसाइड नोट जो लिखा गया है उसको प्रमाण माना जाए। यदि मैं कोर्ट में आता हूँ, कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो वहाँ 3 तरह के एविडेंस पाए गए हैं। एक तो 19 सेकंड की कुछ की रिकॉर्डिंग है, एक दूसरा जो उन्होंने उनके बहुत सारे सुसाइड नोट्स पाए गए हैं, तीसरा इसके साथ में एविडेंस के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ उनके व्हाट्सएप से जो चैट हैं और उनके पोस्टमार्टम, किन कारणों से उनके जो पोस्टमार्टम है उनके फैमिली के बिना परमिशन के आपने कर दिया। ये कहाँ के संविधान में लिखा है? जबकि वहाँ के जो एसपी नई कोई लड़की एसपी थी और बहुत सारे हैं, लोगों ने बोला कि हम उनके कंसर्न ले रहे हैं। कंसर्न क्या होता है? तुम उनके घर के लोग जब कह रहे हैं कि आपको नहीं करना तो आपको नहीं करना है। डिमांड तो उनकी सिर्फ एक ही है कि जिस पोस्ट में डीजीपी बैठे हैं उनको तत्काल हटाया जाए क्योंकि जांच प्रभावित हो रही है। दूसरा इसके साथ में उस एसपी को, नरेंद्र जो था उसका नाम का व्यक्ति, उसको हटाया जाए, साथ में 15 लोगों को अपराधी आरोपी बनाया जाए। ये क्यों नहीं किया जा रहा है? ये क्या करने का बातें क्या हैं? आप सारे लोग जानते हैं। कहीं न कहीं से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार इसमें फंस रही है, सरकार इसमें बचना चाहती है, अपने लोगों को बचाना चाहती है और पर ये जनता हरियाणा की बहुत जल्दी इनको जवाब देगी। और मुझे लगता है कि सरकार जिस प्रकार से इस मामलों से घिरी हुई है पूरे भारत देश में, जिस प्रकार से बीजेपी अपने शासन प्रशासन को ताक में रख करके, कानून संविधान को पीछे रख करके अपनी एक मोनोपोली चलाना चाहता है, वो पूरे भारत देश में नकाब हो रहा है और दिनों दिन हर व्यक्ति उसको देख रहा है। मुझे लगता है कि जो एक जनमानस में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक जो दीवार थी, अब वो दीवार खत्म होती नजर आ रही है। विभिन्न भारत देश के सुप्रीम कोर्ट में 17 बेंचें बैठती हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचें टाइम टू टाइम बैठती हैं। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न हाई कोर्ट में भी बहुत सारे मैटर होते हैं और हाई कोर्ट में जजेस बैठते हैं। वहाँ पर तो डेली दिन प्रतिदिन विवाद होंगे, वहाँ पर तो रोज़ धूम धड़ाका होगा। अभी आप दिल्ली के ही कड़कड़डूमा कोर्ट चले जाइए या और विभिन्न कोर्टों में चले जाइए, निचली अदालतें जो हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अदालतें हैं, वहाँ तो और तरह के मैटर उठेंगे और रोज़ वहाँ पर ऐसी इस तरह से जूते फेंके जाएंगे, मारपीट किए जाएंगे। साथ में क्लाइंट के पक्ष या विपक्ष में मान लीजिए कोई निर्णय आ गया तो उस स्थिति में जस्टिस क्या करेंगे? अब तो ये पूरे भारत देश को, इस व्यक्ति को बड़े लेवल पर कन्विक्ट करके ये दिखाने की ज़रूरत थी कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर, आप वकील हो, आप कानूनी तरीके से बात करो, केस फाइल करो, आपको कुछ गलत लगता है आप मतलब जो भी एप्लीकेशन दो, सुमोटो में लो, रेट में आओ, विभिन्न प्रकार के आपको कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन करने का प्रोसेस दिया गया है। पर आपने ये ना करके आप पूरे भारत देश के